हेलो, नमस्कार। सबके स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होने की कामना के साथ इस वीडियो में जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी यह है कि हमारा शरीर है वो स्वस्थ तभी रह सकता है जब हम स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं। यदि हम खुद अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो कोई दूसरा ये नहीं कर सकता कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे या हम स्वस्थ रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें दैनिक नियम बनाने होंगे। खाने का, सोने का, उठने का ये नियम तय करने ज़रूरी है। तो सबसे पहले यह है कि हमें नियमित रूप से ये दिनचर्या बना लेनी चाहिए कि हम जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, टाइम पे खाना खाएंगे और टाइम से जो भी रोज़मर्रा के काम हैं वो सब टाइम के अनुसार ही किए जाएंगे। तो सबसे पहला ज़रूरी है कि हम सुबह जल्दी उठें। 4, 5, 6 बजे तक हमें अपने बिस्तर छोड़ देना चाहिए और उठने के बाद ऊषापान यानी जलपान कर लेने के बाद शौच आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान यदि कर लें तो ठीक है, या फिर हमें वह बिना स्नान के ही निकल जाना चाहिए मॉर्निंग वॉक पर। मॉर्निंग वॉक पे आने के बाद स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें वो अपने दैनिक कामकाज की ओर बढ़ना चाहिए। दैनिक कामकाज की ओर बढ़ने से पहले ये ज़रूरी है, जहाँ तक मेरा मानना है, कि हम खाना है वो 2 टाइम ही खाएं तो सही रहेगा। मजदूर और किसानों को छोड़ करके जो भी व्यक्ति है वो भारी काम नहीं करते हैं, हार्ड काम नहीं करते हैं, उनको 2 टाइम ही खाना खाना चाहिए। और सुबह का खाना होना चाहिए भारी, और वो 8 बजे के लेके 9 बजे, 10 बजे और ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे से पहले पहले कर लेना चाहिए। फिर सुबह के खाने और शाम के खाने के बीच में हमें वो लगभग 8 घंटे का फ़र्क रखना चाहिए। उस 8 घंटे के दौरान बीच में थोड़ी बहुत कोई भूख महसूस हो तो जूस आदि ले सकते हैं, या हल्का नाश्ता भी ले सकते हैं। लेकिन सुबह के खाने के 3 घंटे के बाद ही हमें कुछ खाना पीना चाहिए। शाम का खाना लगभग शाम के 4 बजे से लेके 8 बजे तक कर लेना चाहिए और कर नहीं पा रहे हैं तो 10 बजे से पहले पहले शाम का खाना खा लेना चाहिए। 10 बजे की तक भी आप खाना नहीं खा पा रहे हैं तो वो उसके बाद में हल्का फल फ्रूट ही खाना चाहिए। खाने के बाद में, शाम के खाने के बाद में वो और सोने के बीच में 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे में हमारा शरीर है वो पाचन क्रिया प्रारंभ कर चुका होगा और जो भी जितना हमें पानी चाहिए वो पी चुके होंगे। क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत सो जाने पर हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी पाते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी वो शरीर को नहीं मिल पाने के कारण वो हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। खाना अच्छी तरह से पाचित नहीं हो पाता है और वो
शरीर के अंदर ही है वो सड़ने लगता है और वो हमारे दूसरे पार्टों में जाके जमा होने लगता है, जिसके कारण हमारा या और जिन लोगों को इस प्रकार की प्रक्रिया है खाना लेट खाने और तुरंत सो जाने की, जिसके कारण उनका शरीर है वो बढ़ जाता है और शरीर में विभिन्न प्रकार के विषैले पदार्थ टॉक्सिन बन जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां, दाद, खाज, खुजली है वो लाते हैं, जिसके कारण है हम डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टरों के पास उसका इलाज नहीं है, क्योंकि वो जो दवा देते हैं उस दवा का उतना ही असर रहेगा जितने टाइम हम लेंगे, क्योंकि हमारे जो बीमार होने का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो हमारे शरीर के अंदर है और हम जब तक हमारे शरीर में जो खाने की सोने की आदत में सुधार नहीं करेंगे तब तक है हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो पाएगा। तो समय पर खाना, समय पे सोना, जल्दी उठना, जल्दी सोना, इस प्रकार के नियमों का पालन करें, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके बारे में मेरा अनुभव है कि लगभग 2014 13-14 में है वो मैं बीमार हुआ था और बीमार ये हुआ था कि हमारे जो मेरे है अंगुलियों के जॉइंट, पैरों के घुटने, बैक पेन, ये सारे है वो बैक में इन सब में दर्द होने लग गया था। जब जांच करवाई गई तो उसमें है बताया गया कि यूरिक एसिड बढ़ गया है। यूरिक एसिड है वो हमें हमारे शरीर में अनियमित खान पान की वजह से बनता है और दालें वगैरह हैं ये ज़्यादा खाने से होता है और पहले जो खाना खाया हुआ है वो पचा नहीं है उसके ऊपर फिर खा लेने के कारण इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो जांच के दौरान डॉक्टर साहब ने कहा कि ये खाना है वो 2 टाइम खाएं और एक क्या कहा उन्होंने कि दालें वगैरह है जिसमें कि यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती हैं जिनके खाने से, तो वो कम कर दीजिए। तो मैंने ऐसा ही किया और खाने का टाइम 2 टाइम कर दिया, सुबह और शाम। सुबह जल्दी और शाम को 5-6 बजे के आसपास। तो इन 2 प्रकार की 2 टाइम खाने की जो मैंने टाइम फिक्स किया था उससे मेरा स्वास्थ्य सुधार हुआ है और आज लगभग 12 साल तक मेरे जो अंगुलियों के जॉइंट हैं, हाथ पैर पैरों के अन्य जॉइंट है उसमें किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है और मैं इसी नियमित दिनचर्या का पालन करता हूँ। तो आप भी है वो इस प्रकार की दिनचर्या का पालन करें ताकि इस प्रकार की कोई है वो शरीर में बीमारी ना हो और यदि होने वाली है तो वो नहीं होगी। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो बेल बटन ऑन करके ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।